रवि एक जुनूनी फूड व्लॉगर था। वो उन लोगों में नहीं था जो 5 स्टार होटल की प्लेट में स्वाद लेते हैं। वो तलाशता था मिट्टी में बसे स्वाद, देसी तवे की सीटी और उन हाथों की खुशबू जो प्यार से रोटियां सेंकते हैं। कई शहरों और कस्बों की खाना चखने के बाद वह एक दिन पहुंचा उत्तर भारत के एक कस्बे धरोहरगंज में। इतनी पुरानी किताबें, कुछ भी मिल सकता है यहाँ। हुआ यूं कि एक पुरानी किताबों की दुकान में उसे एक फटी पुरानी किताब मिली। बूढ़ी रसोई की बातें, नाम ही कमाल का है। उस किताब के आखिरी पन्ने पर किसी ने हाथ से लिखा था, कांपते अक्षरों में, खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, अगर दिल से बना हो तो जिंदगी भी भर देता है। अगर असली स्वाद चखना है तो रत्नापुर के पुराने जंगल वाले रास्ते पर जाना, जहाँ कभी अन्नपूर्णा ढाबा हुआ करता था। अगली मंजिल तय हो गई, रत्नापुर। उस डायरी की आखिरी लाइन ने उसे खींच लिया। वो चल पड़ा उस गांव की ओर, जिसका नाम अब शायद सिर्फ कुछ पन्नों में जिंदा था, रत्नापुर। रत्नापुर पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन रवि जैसे इंसानों के लिए मुश्किलें ही अक्सर सबसे स्वादिष्ट मंजिल होती हैं। छोटा, शांत और सूना था, लेकिन जैसे ही उसने अन्नपूर्णा ढाबे का जिक्र किया, अन्नपूर्णा ढाबा सुना है, कभी यहीं हुआ करता था। गांव वालों के चेहरों पर एक अजीब सी सीरियसिटी आ गई। बेटा, उस नाम को अब कोई नहीं लेता। 20 साल पहले जला था वो ढाबा, और तब से जो भी उधर गया वो लौटा नहीं। मतलब कोई नहीं गया क्या? कई गए, पर कोई वापस नहीं आए। कहा जाता है जो ढाबे की थाली एक बार खा ले, वो दोबारा जाना चाहे तो लौट नहीं सकता। गांव वालों ने उसे मना किया, डराया, लेकिन रवि के भीतर कुछ कह रहा था कि उसे आगे जाना ही है। रात के सन्नाटे में उसने जंगल वाले पुराने रास्ते पर कदम रखा। घने पैरों, बदबूदार मिट्टी और ठंडी हवाओं के बीच खुद ब खुद हवा में घी और रोटियों की खुशबू फैलने लगी। कुछ दूरी पर उसे एक धीमी रोशनी दिखाई दी, एक टूटा हुआ बोर्ड, अन्नपूर्णा ढाबा, और अंदर से निकल रही देसी खुशबू उसे भीतर खींच लाई। वह अंदर गया। सामने थी एक बुढ़िया औरत, सफेद बाल, मुस्कुराता चेहरा। आ गए बेटा, भूख लगी होगी, आज की स्पेशल थाली बना दूं? आपको कैसे पता मैं आ रहा हूँ? सच में भूखा होता है, उसे रास्ता खुद अन्नपूर्णा दिखा देती हैं। वह थाली परोस रही थी, गरम रोटियां, देसी साग, हल्का गुन और एक कटोरी दाल। जिस थाली का स्वाद रवि ने छका, वो सिर्फ पेट नहीं भर रहा था, बल्कि यादें जगा रहा था। बचपन की माँ की थाली, किसी भूली याद की लोली जैसे। ये तो माँ के हाथों जैसा स्वाद है। आप कौन हैं? माँ के हाथों का खाना माँ के ही दिल से बनता है बेटा। तू खा, तृप्त होकर जा। रात शांतिपूर्वक बीती। रवि ने वहीं सोने की अनुमति लिया। और अगली सुबह जब वह जागा तो खुद को एक सुनसान जंगल में पाया। ना ढाबा था, ना बूढ़ी औरत, सिर्फ कैमरा और उसके बैग में एक चिट्ठी। ये सपना नहीं था, ये देखो, सब रिकॉर्ड है। और ये क्या है? चिट्ठी। जो दिल से खाना चाहे उसे अन्नपूर्णा ढाबा जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार, और जो दोबारा आएगा वो लौट नहीं पाएगा। रवि गांव वापस लौट आया। वो उसी बुजुर्ग से मिला जो पहले मिला था। बाबा, मैं गया था उस ढाबे पर, मुझे वो औरत मिली, उन्होंने मुझे खाना खिलाया। उस बुजुर्ग ने बताया, तू शांति वहां से मिला होगा। जब ढाबा जला उस दिन वो आखिरी बार किसी भूखे बच्चे को खाना खिला रही थी, और फिर कभी लौटी नहीं। आज भी उसी काम को निभाती है, वो भोजन जिसे कोई दिल से खाता है। रवि ने उस कैमरा के सामने विनम्र भाव से अपना संदेश दिया। मैंने वो स्वाद चखा है जो जिंदगी भर साथ रहेगा। अगर आप भी उसे पाना चाहते हो तो भूख सिर्फ पेट में नहीं, दिल में भी होनी चाहिए।